नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं धातुओं के बारे में। धातु का सामान्य तौर पर जब प्रयोग किया जाता है तो वो होता है सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। लेकिन जब संस्कृत में हम धातु का प्रयोग करते हैं तो धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल स्वरूप। क्रिया के मूल स्वरूप को हम क्या कहेंगे? धातु। क्रिया मतलब होता है लिखता है, पढ़ता है इत्यादि, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इनको संस्कृत में कहेंगे लिखति, पठति, चलति। और लिखति का जो मूल स्वरूप होगा वो क्या होगा? लिख। पठति का पठ, चलति का चल। तो ये सब क्या हो जाएंगे? धातु। ठीक है, तो क्रिया के मूल स्वरूप को हम कहते हैं धातु। अब क्रिया के अंतर्गत ही, धातु के अंतर्गत ही एक चीज आती है लकार। तो लकार का उपयोग करते हैं हम सामान्य तौर पर समय बताने के लिए। इसलिए करते हैं समय बताने के लिए। समय बताने के लिए तो करते हैं, लेकिन जो लकारें होती हैं वो टोटल जो होती हैं वो होती हैं 10। 10 में से 4-5 जो होती हैं उनका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो आज हम समझेंगे 4 लकारों के बारे में कि 4 लकारें जो प्रमुख होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्रमुख 4 लकारें होती हैं, वो होती हैं लट, लृट, लंग और लोट। ये 4 लकारें होती हैं। लट लकार वर्तमान काल के लिए उपयोग में आती है। लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक, किसी को ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। तो हम वर्तमान लकार आपको समझ में आ गई कि लकारों का प्रयोग हम समय बताने के लिए करते हैं और कौन सी लकार किस समय में यूज होती है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम शुरुआत करते हैं। पहली लकार जो है हमारी लट लकार, और उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक धातु पठ धातु लट लकार। और किस तरह से होगी आइए समझते हैं। तो पठ धातु में धातु रूप कुछ इस तरह से बनते हैं। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब क्रिया किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज होती है तो प्रथम पुरुष आता है। जिससे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, उसके लिए मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं और उत्तम पुरुष का उपयोग करते हैं स्वयं के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसमें बनता है प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति। उत्तम मध्यम पुरुष में पठासी, पठत, पठसी, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में बनेगा पठामी, पठावह, पठामह। ये इस तरह से लट लकार के जो लट लकार में पठ धातु के जो धातु रूप है वह बनते हैं। तो इनको अगर याद करना हो आपको तो वैसे तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं चाहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है तो अंतिम जो अक्षर रहते हैं आप उनको अच्छे से ध्यान में रखें, तो आप बाकी धातुएं भी अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे ती, तह, अंति। आ यहाँ से जुड़ जाएगा तो अंति हो जाएगा। सी, थह, था, आमी, आवह, आमह। ठीक है, तो आ यहाँ से आ जाएगा तो आमी, आवह, आमह। इस तरह से बन जाएगा। अब ये तीतः, अंति, सीता, था, आमी, आवह, आमह किसी भी धातु में लगा दीजिए, उसका लट लकार बन जाएगा। जैसे पठ है, पठ धातु है तो ती लगा दिया तो हो गया पठती। वैसे यदि खाद धातु रहेगी और ती लग जाएगा तो हो जाएगा खादती। चल धातु में रहेगा तो बन जाएगा चलती। तो इस तरह से आप बाकी सभी धातुओं में ये अंतिम अक्षर जोड़ करके आप उसका लट लकार में उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो ये आपको इस तरह से याद रख लेना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो हलंत रहता है, जैसे चल में ये हलंत रहेगा ल में, ये आप जब प्रयोग करने लगते हैं तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हलंत नहीं आएगा। वो तो याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी आपको धूरा में लट नहीं मारना है ना। कि सर ने बता दिया है कि चल के साथ में ती लगा दो तो चल ती, वो वैसा हो जाएगा नहीं। आपको एक बार बुक देखना है और याद करने में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली लकार जो है हमारी लट के बाद में कौन सी लकार आती है? लृट लकार। ठीक है, तो लृट लकार देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब पठ धातु लृट लकार में देखते हैं। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हर धातु में रहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हर धातु में रहते हैं। तो इसमें बनेगा पठ धातु में लृट लकार में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में
पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्य उत्तम पुरुष में रहेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये चीज रहेगी। इसमें आपको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके भी आप अंतिम जो कुछ शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको आप याद रखेंगे तो आप बाकी धातुओं में भी इनको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पठ धातु में पठिष्यति बनता है, वैसे ही यदि खाद धातु रहेगी और इसमें क्षति जोड़ दो तो हो जाएगा खादिष्यति। अब इसमें भी याद रखना है आपको कि ये जो दा के साथ में है ये हलंत नहीं आएगा जब आप बनाने लगेंगे तब, ठीक है। इसके साथ में ई लग करके खादिष्यति हो जाएगा। आपको किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है ना। केवल ट्रिक के माध्यम से आप चाहें अगर पूरी पढ़ाई हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आपको धूरा में लट्ठा नहीं मारना है, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे एग्जाम वगैरह में। इसलिए इस चीज को याद रखना है कि पहले तो आप धातु जब अकेली रहेगी तो वो हलंत रहेगा उसमें, लेकिन जब हम शब्द बनाने लगते हैं तो उसके साथ में हट जाता है, फिर ये पूरा वर्ड आएगा। तो खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यन्ति, जैसे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति है तो खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यन्ति। चल धातु में बनाएंगे तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, ठीक है। यदि हस धातु में बनेगा तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। तो इस तरह से इनको आप याद रख सकते हैं, कुछ थोड़े से अक्षर याद रख के, ठीक है ना। इसमें आपको प्रश्न में पूछा जाता है जैसे मध्यम पुरुष का एक वचन बताइए, तो आपको पता रहेगा शशि बनता है उसमें, तो आप आखिरी वाले कुछ अक्षर देख करके आप उसका पुरुष और वचन बता सकते हैं। तो ये पेपरों में बहुत सहायता करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लट लकार हो गई हमारी। अब इसके बाद में देखते हैं तीसरी लकार, वो है लंग लकार। अब हम देखते हैं पठ धातु लंग लकार में। लंग लकार का उपयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी वही है। इसमें आपको प्रथम पुरुष इसमें देखेंगे हम अपठत, अपठतम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। इसमें भी याद रखने के लिए आपको शुरू का अक्षर और अंतिम अक्षर ये आपको याद रखना है। जैसे धातु से पहले इसमें आ आता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। लंग लकार में धातु से पहले आ आता है, ठीक है। उसके बाद में धातु आती है, ठीक है। उसके बाद आपको त, ताम, अन, अह, तम, ता, अम, आव, आम, ये आपको अंतिम 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 वर्ण जितने भी हैं आपको याद रखना है, ठीक है। कोई सी भी धातु हो, आपको जो लास्ट वाले अक्षर हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो आप दूसरी धातुओं को भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आ याद है आपको, धातु कोई सी देख लो, खाद धातु, ठीक है। इससे पहले आ लगा दो, ठीक है, अखा, और लास्ट में क्या है त, तो अखादत। इसी तरह अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। चल धातु में भी यही रहेगा, आएगा ही, चल लगा दो इसके बाद, ठीक है। तो अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। तो इस तरह से चल धातु में भी बन जाएगा, और दूसरी धातुओं में भी आप अच्छे से कर सकते हैं इसको याद करके, ठीक है। अब इसके बाद में अगली लकार देखते हैं। अगली लकार है हमारी लोट लकार। अब हम बात करते हैं पठ धातु लोट लकार में, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में बनता है पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, और उत्तम पुरुष में बनता है पठानी, पठावह, पठामह। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम अंतिम अक्षर देखेंगे। अगर पटु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवह, आमह, ये अगर आप याद रखते हैं आप किसी भी धातु में बना सकते हैं। जैसे पठतु है, खाद धातु में यदि जोड़ दो तो हो जाएगा खादतु, खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। इस तरह से लोट लकार में भी आप किसी भी धातु को बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री राम।